नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हमने ओपन डिबेट इनविटेशन रखा हुआ है और दरअसल आजकल समाज में बहुत सारी घटनाएँ घट रही हैं। भारत की मूल संस्कृति क्या है इस पर धमकी तक लोग दे रहे हैं, वो भी दिखाऊँगा मैं। और किस तरह से बहुजन समाज पे लगातार उत्पीड़न की घटनाएँ आ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में हमारे साथ आज डॉक्टर विलास खरात जी भी जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ेंगे। और इस पर हम लोग काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले हैं। ओपन डिबेट इन्विटेशन भी है, एक मोहतरमा ने धमकी दी है, तो उनको भी ओपन डिबेट इन्विटेशन दिया गया है। देखते हैं आती हैं या हमेशा की तरह जो यू टर्न होता है भागने का, वो भाग ही खड़ी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो दरअसल क्या चल रहा है आजकल? ये देखिए, ये बड़ा एक खूबसूरत पोस्ट किया है, राहुल जी ने एक बड़ा अच्छा-सा पोस्ट किया है, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत का मूल कल्चर क्या है और इस पर जो तथाकथित गपोड़ी लोग हैं, इन गपोड़ियों का क्या है कि व्हाट्सएप गपोड़ कहीं से भी हाँक देते हैं कि ये कल्चर था, वो कल्चर था, कहीं भी कुछ भी उठा के। एक्चुअल में जब डिबेट के लिए बुलाया जाता है कि अपने गपोड़बाजी से बाहर निकल के आ जाओ, थोड़ा-सा भी दम है, अगर एक भी सबूत है, सिंगल सबूत है, आ जाओ, जुड़ के यहाँ पे साबित कर दो नहीं आते। इस पर बड़ा एक खूबसूरत पोस्ट किया राहुल जी ने और देखें क्या लिखा है। इसमें लिखते हैं कि बुद्ध धर्म बनाम हिंदू धर्म। सनातन का ये अपने को सनातन, सनातन कर रहा है। सबसे पहले बात कि सनातन तो एक गुणवाचक शब्द है, धर्म का नाम नहीं है। सबसे पहली बात कि वो धर्म का नाम नहीं है, किसी भी धर्म का नाम सनातन नहीं हो सकता है और जो मूर्ख बेवकूफ़ अपने को कहता है कि हमारे धर्म का नाम सनातन है, वो अनपढ़ है, गँवार है, हो सकता है कभी स्कूल गया ही नहीं हो। समझ रहे हैं ना? एकदम निपढ़, मूर्ख, अनपढ़। तो अ, अनपढ़ लोगों को भी इससे ज़्यादा अकल होगी। ख़ास बात क्या है, जो नहीं पढ़े-लिखे हैं लेकिन जो अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, जानकारी रखते हैं, उनको भी ज्ञान होगा। लेकिन ये ऐसे ढपोरे हैं जो पता नहीं कौन-से महफ़िल में रहते हैं कि इनको गुणवाचक, एडजेक्टिव और नाउन में फ़र्क ही नहीं पता। तो ये यहाँ पे पहलू क्या है, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म। क्या लिखते हैं पहला नियम प्रिंसिपल बुद्ध धर्म क्या है तो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, 5 शील है, अहिंसा, करुणा, सत्यशील कभी नहीं बदलते। ये कभी नहीं बदलते, हमेशा जब से हैं तब से हैं। ज और इनका तथाकथित जो हिंदू धर्म बनाए हैं, इसमें वेद, वर्ण, आश्रम, कर्मफल, देव भक्ति अलग-अलग तरह की जिसको देखो वही आके अलग-अलग गपोड़ देता है। इनको खुद ही नहीं पता है कि उसका क्या मतलब है। इनके जितने किताब उठाएँगे उतनी तरह की व्याख्या, वो आके कहेगा वो मिलावट कर गया, फिर जब फँस जाएँगे तो कहेगा कि अंग्रेज मिला दिया, फिर कहेगा मुगल मिला दिया, फिर कहेगा कोई ब्राह्मण मिला दिया, फिर कहेगा सारे ब्राह्मण नहीं है, फिर कहेगा कम्युनिस्ट ब्राह्मण मिला दिया। पता नहीं तरह-तरह के गपोड़े छानने लगेंगे, यानी इनका कुछ भी नहीं है परफेक्ट परफेक्ट तो छोड़ दीजिए, इनका कुछ है ही नहीं। खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, क्या परोस रहे हैं? तो सनातन तो हो ही नहीं सकते, सनातन का मतलब है जो जब से बना है, जब से आ रहा है, तब से वैसे ही है। दूसरा परंपरा, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि बुद्धिज़्म में जो मेडिटेशन है, आज भी वही मेडिटेशन है। उनके विहार बनते थे, आज भी वही हैं। जो सूत्र पठन है, वही है, उपोषण, धम्मचक्र, प्रवर्तन, जो भी चीज़ है, ऐज़ इट इज़ है, इनका कुछ नहीं है। प्राचीन काल में कहेंगे कि हमारे यहाँ यज्ञ हवन होता था, यज्ञ हवन के सबूत नहीं मिले। फिर बोलेंगे इनके यहाँ मंदिर मूर्ति पूजा नहीं है, फिर ये मूर्ति पूजा में घुस गए। मूर्त सारी की सारी जो हैं बुद्ध की हैं। व्रत उपवास पे इनका खुद है, इनका उसमें किताब में लिखता है इनका पराशर स्मृति से लेके स्मृतियाँ कह रही हैं कि औरतों को किसी पति के अलावा किसी की पूजा-पाठ नहीं करना है। इनकी औरतें घूम-घूम के पूजा कर रही हैं, अलग-अलग बाबा-डाबा पता नहीं कितने रोज़-रोज़ माइयाँ बन रही हैं। हुँ? तो इनका कुछ भी नहीं है, त्योहार इनको खुद ही क्लियर नहीं है कि त्योहार का असली कारण क्या है, इनका अपना कोई कैलेंडर नहीं है, किसी का भी उठा के चले जाते हैं कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए, बाज़ार में पहुँच जाएँगे इधर-उधर, जाति संकार। तो ये भी अलग है, इनका वेरिएशन है। अब पहले भी नहीं था, आज भी बदल गया है। जबकि बुद्धिज़्म में जब से चला आ रहा है, तब से सारी चीज़ें वैसे ही चली आ रही हैं।
बदलाव। परंपराएँ अलग-अलग देशों में बदल सकती हैं। अलग-अलग देश में चूँकि वहाँ का लोकल से कॉन्टेक्ट होती है, तो वहाँ की कुछ-कुछ चीज़ें आ सकती हैं। जैसे थाई, श्रीलंका, जापान धर्म में शैली थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन नियम जो हैं बुद्धिज़्म के सब चीज़ वही रहेंगे। और इनका क्या है, नियम भी बदल जाता है, परंपरा बदल जाता है। बहुत सारे तो अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिए इनके परंपराओं पे। ये इतनी घटिया-घटिया परंपरा ये डेवलप कर रखे थे कि अंग्रेज़ों को बैन लगाना पड़ गया। समझ रहे हैं? तो ये इनके हालात हो गए हैं। तो यज्ञ से भक्ति, जाति, नियम, ढोले, कपड़े अलग-अलग, क्षेत्रीय पूजा प सब इनका अलग है। कुछ भी है ही नहीं, कुछ नहीं सनातन नहीं है। फिर सनातनता, तो नियम इनके शाश्वत नियम है बुद्धिज़्म के अहिंसा, करुणा, सार्वभौमिक सत्य है। इनके नियम ना शाश्वत है, ना परंपरा, ना समय, सब चीज़ बदल रहा है, हर पल बदल जाता है। अभी दयानंद सरस्वती आएगा, वो कहेगा कि शंकराचार्य को गाली देने लगेगा, फिर मइदर वुडसाइड को गाली देने लगेगा, वेदों के जितने भाष्यकार हैं सबको गाली फिर कहेगा हम सही हैं। वो दूसरा आएगा वो उसको गाली देने लगेगा। समझ रहे हैं ना? सब एक-दूसरे को गाली ही दे रहे हैं। फिर वो अड उठ के कहेगा कि वो वाला सही है, रामानंदी समाज सही है, रामानंदी वाला जो कहेगा कि नहीं वो सब पाखंडी है, वो कृष्ण वाला है, वो सब वो नहीं है। राम वाला सही है, तो कृष्ण वाला सही है, तो पता नहीं किसमें, तो वैष्णव वाला सही है, तो शैव वाला सही है, तो शाक्त वाला आपस में ही मारा-मारी है इनका। समझ रहे हैं? है ही नहीं कुछ। तो निष्कर्ष क्या है कि धम्म का सार ये ही सनातन है, जो कभी नहीं बदलता है, जैसा चला आ रहा है वैसा है। और ये जो तथाकथित हिंदू धर्म है, इनमें हर चीज़ बदल रही है, इनको खुद ही नहीं पता कि इनका किताब क्या है। लेके किताब आपको परोस देगा, जैसे पकड़ के दिखाइएगा अभी क्या लिखा है? तो कहेगा मिलावट हो गया। खुद ही उसका कुछ नहीं है। तो ये बड़ा खूबसूरत पोस्ट था। चलें अब सीधे मैं हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको मैं सीधे जोड़ता हूँ। डॉक्टर विलास खरात जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका रैशनल वर्ल्ड पे। आपकी माइक म्यूट है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, क्लियर आ रही है। जी। मैं आपको सबसे पहले तो एक पोस्ट दिखाना चाहूँगा, एक अभी समाज में क्या चल रहा है, बीबीसी का ये रिपोर्टिंग है। ये रिपोर्टिंग है अभी कि दलित युवक को पेशाब पिलाने का आरोप, 15 दिन में उत्पीड़न का तीसरा मामला। तो ये एक खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में एक दलित है, उसको पकड़ के ड्राइविंग के लिए कहा गया कि ड्राइविंग के लिए लेकिन इसको लगा कि वो आपराधिक लोग हैं, तो इसने मना कर दिया, तो इसको पकड़ के मारा गया, पीटा गया और फिर इसको बोतल में भरकर पेशाब पिलाई गई। फिर इसके बाद से एक ये ये इनकी एडवोकेट हैं, ये कह रही हैं ज़मीनी स्तर पर जाँच प्रक्रिया अक्सर अधूरी और ऊपरी होती है। कई बार तो प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की जाती, जिसके चलते अधिकतर मामलों में अभियुक्त बरी हो जाते हैं या मामला आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये अधिवक्ता हैं, ये बोल रही हैं। अच्छा, इसके बाद से वहीं पे मध्य प्रदेश में ही अब ये देखिए कटनी में दलित के साथ हिंसा, पेशाब पिलाने का आरोप। एक दूसरा घटना 15 दिन में 3 घटनाएँ आई हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसान राजकुमार चौधरी ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें पेशाब पिलाई गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। अब इनके साथ भी इनको मार-पीट के और कौन मार रहा है? तो गाँव के सरपंच रामानुज पांडे, उनके बेटे पवन पांडे, कुछ अन्य लोगों ने बुरी तरह पीटा है और खनन कर रहे थे, अवैध खनन ये लोग मना किए, तो मार-पीट कर किए सब, फिर पेशाब पिलाएँ। इनकी माँ को बालों से घसीटा गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई। तो ये एक घटना आ रही है और फिर इसी में बताया जा रहा है दमोह जिले के सतरिया गाँव की घटना। इसमें एक कुशवाहा लड़का है। इसमें बताया जा रहा है कि आरोप है कि ओबीसी समाज के पुरुषोत्तम कुशवाहा को एक ब्राह्मण युवक अनुज पांडे के पैर धोकर वहीं पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। ये देखिए, अभी कुछ ही दिनों के अंदर की ये घटना है, 2 हफ्तों के अंदर से और ये बताया जा रहा है कि ओबीसी समाज के पुरुषोत्तम कुशवाहा को एक ब्राह्मण युवक अनुज पांडे ने पैर धोकर वहीं पानी पीने को मजबूर किया गया। उनके परिवार का कहना है कि घटना में शराबबंदी को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद हुई। ग्रामीणों ने अनुज पांडे पर पांडे शराबबंदी के बीच में शराब बेचने का आरोप लगाया था। वो शराब बेच रहा था, ये लोग आरोप लगाया कि शराब बेच रहा है, इसी पर वो अ, पेशाब पिलाने की पैर धो के पानी पिलाने की घटना आ रही है। तो अच्छा ये डॉक्टर विलास खरा जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी। तो ये कुछ घटनाएँ ये सामने आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है इस देश में? जी। मेरे ख़्याल से क्या अब साउंड आ रही है? डॉक्टर विलास खरा जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उधर से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है।
जुड़ने में दोबारा ट्राई कीजिए जुड़ने का। तो साथियों देखें आपकी ये सारी घटनाएँ चल रही हैं इस देश में और किस कदर इन लोगों का हौसला बढ़ गया है आगे कि